मौला सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अवाम के ऊपर एक पेट्रोल बम गिराया और उसकी कीमत को मज़ीद बढ़ा दिया। हम पहले भी इस बात के ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद कर चुके हैं कि अफसोस की बात है। आप मुझे बताइए कि जिस बंदे की तनख्वाह सरकारी तौर पे 15 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, उसको पेट्रोल फ्री है, उसको लीटर फ्री है। और जो बंदा गरीब है, जो बंदा बेबस है, जो मजदूर है, जो बमुश्किल एक माह में 25,000 रुपया एक मजदूर सेविंग नहीं कर पाता एक माह में रोटी का खर्च निकाल के, उसके लिए पेट्रोल 234 रुपये लीटर है। ये क्या इस्लामी निज़ाम है? ये इस्लामी तर्ज सियासत है कि जो हुक्मरान तबका हो उसके लिए पेट्रोल फ्री हो, जो गरीब अवाम हो उसकी जेब के ऊपर ज़रब से ज़रब डाली जाए। और पहले भी ये बात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, गरीब तरीन बंदा, पाकिस्तान का गरीब तरीन बंदा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी ग्रेड का हो, चाहे 1 ग्रेड का, वो भी एक साबुन की टिकिया भी खरीदता है, एक ब्लेड भी खरीदता है, एक च्युइंगम भी खरीदता है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स देता है। ये भी आपको गलत कहा गया कि ये टैक्सेस ना देंगे तो सेल टैक्स एक गरीब से गरीब बंदे को भी आपने इस्तिस्ना नहीं दिया। जिसने भी कोई चीज़ खरीदनी है उसने सेल टैक्स देना है। मुझे एक बात बतलाइए कि अगर यही काम करना था तो हुक्मरानों को तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब, आप हैरान रह जाएंगे, मार्च, कितनी देर पुरानी बात है, 2 माह पहले इन्होंने एक ट्वीट की है। उसके अंदर एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर लगा के इन्होंने ऊपर ट्वीट की है कि पेट्रोल 150 रुपये का हो गया है, अब मैं टैक्सी कैसे चलाऊंगा? कौन कर रहा है? वही मिफ्ता इस्माइल जो दीदा दलेरी से हर रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाता है। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये अपोजिशन में होते हैं इनके जज्बात और होते हैं, जब ये हुक्मरान बन जाते हैं इनके अंदर हिस्स खत्म हो जाती है। और असूली बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम ये जो मर्जी कर ले, एक तो इनसे ये मुतालबा है कि ये कीमतें वापस होनी चाहिए। अवाम गरीब चक्की में पिस रहा है, आपने 15% सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा दी, आपको क्या फर्क पड़ा? आप पेट्रोल 15% बढ़ा देंगे क्या? 1 रुपये का सरकारी मुलाजम को जो अच्छी तनख्वाह लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बात सरकारी मुलाजम भी कमज़ोर है, लेकिन आपने ये पाकिस्तान बनाया किस लिए था? इस्लामी निज़ाम के अमल दरामद के लिए। अगर हकीकत बताइए, हकीकत, अगर रोडें, यूनिवर्सिटियाँ, पुल, तमीरात, बल्दियात ये काम करने थे, इंडिया से लैदा होने की क्या ज़रूरत थी? आपने सारी ज़िंदगी हमें भी और हमारे असलाफ ने यह पढ़ाया 2 कौमी नज़रिया कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। मुसलमान का आदात, अतवार, इबादात, मुआशरत, हर चीज़ उससे फ़र्क है। हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार सकें। आपने अपने उस नज़रिए से गद्दारी की है। आपने उस, यानी मुझे एक बात बतलाइए, ये पाकिस्तान आज जो सेकुलर पार्टियों का तमाम इंतहाबी मंशूर देख लें, पुल, डैम बनाते वो भी नहीं है, सड़कें, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, अस्पताल, यही कुछ करना था तो इंडिया से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर यही कुछ करना था तो इंडिया आपसे जीत गया है। आज वहाँ पे तालीम, आज वहाँ पे अस्पताल, आज वहाँ पे पुल और सड़कें आपसे बेहतर हैं। आप इसमें भी फेल हो गए। आपका नज़रिया, आपने जब अपने नज़रिए से यू टर्न ले लिया तो आप फेल हो गए। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह की कसम इसी कानून के अंदर पोशीदा है। अगर ये कानून नाफज कर दे, इस्लामी मईशत के हवाले से बात मैं आपके सामने अक्सर औकात रखता हूँ कि इस्लामी मईशत की अलफ बा इनको पता नहीं है। इस्लामी मईशत को ज़रा इस मुआशरे में अप्लाई करके देखे तो सही कि रियाया कैसे रियासत का दस्ते बाजू बन जाती है। अगर आप बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल अवाम को पड़ते के ऊपर भी देना शुरू कर दे, कास्ट टू कास्ट, तो ये आपके लिए पैदावार की ऐसी फसल कायम कर सकते हैं कि दुनिया की कोई कौम फिर इनका मुकाबला पैदावार में भी नहीं कर सकती। ये एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन चलें, ये बात तो आ गई। मैं एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते आपसे ये बात पूछता हूँ, बात बड़ी तलख है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन की कितनी तादाद होगी? लाखों में है कि नहीं? सारे सरकारी मुलाजमीन ज़रा सोचिए, टीचर हों, डॉक्टर हों, नर्सेज हों, फौजी हों, पुलिस हों, हर इदारे को जहन में लाइए।
ये लाखों की तादाद है, लाखों की, कई लाख बन जाएंगे। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 20-25 लाख से भी ऊपर हैं। क्या इस्लामी निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है? आपने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, और अब मैं क्या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आप अदलिया को देख लें। आपने हर निज़ाम तो गोरों से हासिल किया और उसको तब्दील करने की बजाय अदलिया, अकेले निज़ाम इंसाफ में हज़ारों मुलाजमीन, लाखों मुलाजमीन हैं कि नहीं, सिविल जज, दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट, दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट, तफ्तीश की इब्तदा तो तफ्तीशी पुलिस से हो जाती है, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये निज़ाम है इस्लाम का आपके ख्याल में? आपके ख्याल में इतनी बड़ी सरकारी मुलाजमत इस्लामी निज़ाम में होती हैं? इतनी ज़्यादा सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें इस्लाम में होती हैं? इस्लाम में निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और अदलिया और इंसाफ और हर शोबे का इतना मजबूत है कि एक शख्स भी अगर मुतय्यन हो तो वो मुस्तैद होता है, वो ईमानदार होता है। इस्लामी निज़ाम में कसरत मतलूब ही नहीं, निहायत कलील तादाद में मुक्तदर आदमी हो। मुझे ईमानदारी से बताइए, बात आई है ज़िम्नी तौर पे तो ये बात भी समझ लीजिए, ये सिविल जज जिनके आगे केस लग जाए तो फैसला कब होता है? 20 साल 40 साल। सिविल केस किसको कहते हैं? ये जी सिविल लिटिगेशन है, ये क्रिमिनल नहीं है, इसको ऐसे ही बस चलाया जाएगा। जब फैसला होगा, एक केस चाहे 5 साल तरीके ले लो, 10 साल तरीके, ये इस्लामी निज़ाम इंसाफ है? अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम हो। और मैं आपको एक अजीब बात कहूँ, हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है। आपने खुलफाए राशिदीन के वाक़यात पढ़े? खुलफाए राशिदीन ने क्रिमिनल केसेस को भी डील किया, मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर 90% आपने जो वाक़यात पढ़े हैं वो क्या हैं? माली नौइयत के। ज़्यादातर खुलफा के जो भी हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के पास जो केसेस आते थे वो किस नौइयत के होते थे? माली नौइयत के, तनाज़ात के, लेन देन के, आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत के, इख्तिलाफात के। खलीफातुल मुस्लिमीन, कादी नहीं, वो माली मामला सिविल लिटिगेशन के सुनता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सिविल लिटिगेशन ही, ये सिविल झगड़ा ही क्रिमिनल लिटिगेशन के ऊपर खत्म होता है। एक बंदे की जायदाद खाओगे तो वो 10 साल अदालतों में जलील होके बिल्लाहर क्रिमिनल एक्टिविटी करने में मजबूर होगा कि नहीं? खुलाफा सिविल केसेस सुनते हैं। हमारे मुआशरे में सिविल केस 20 साल, क्रिमिनल केस 2-3 साल। क्या ये इस्लामी निज़ाम है? इस्लाम तो मुहकम दीन है, अल्लाह की कसम। अब बंदा क्या कि एक आम मस्जिद का मौलवी, एक आम मस्जिद का इमाम एक दिन में जितने शरी मसले लोगों के सुन के हल करता है ना, ये जज 20 साल में भी उतने नहीं कर सकते। एक दिन में जो मौलवी कर रहा होता है। इस्लामी शरीयत का निज़ाम ये है। आपने ये जो अदालतें बनाई हुई हैं, मैं खुद एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैंने खुद ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं लिया। मैं इस निज़ाम को समझता हूँ। ये जो बाबू का निज़ाम है ना कि काजी साहब ऊपर बैठे हुए हैं, क्रिमिनल मुल्ज़म या मुद्दई उनके साथ जिस तरह का मामला, ये इस्लामी शरीयत का निज़ाम नहीं है। आप किसी तरफ ही कोई काम ही इस्लामी शरीयत के मुताबिक शुरू तो करें। इस्लामी निज़ाम को किसी तरह मैं कहता हूँ सिर्फ निज़ाम इंसाफ में, अल्लाह की कसम, आप इस्लामी निज़ाम के हदो हाल पढ़ के इसको लागू कर दें ना। आपको जजों को 5-5, 10-10 लाख तनख्वाहें देने की जरूरत हो। इस्लामी निज़ाम हो, जजों की तनख्वाह 5-10 लाख नहीं है। फैसला ही करना है ना, 2 फरीकैन को बिठा के, समझ के, गौर करके, अल्लाह की कसम बड़ी आसानी से फैसले हो सकते हैं अगर करना चाहे कोई। वरना डेट के ऊपर डेट देते जाएं। इस्लामी निज़ाम आ जाए, क्रिमिनल केस का भी फैसला उसी दिन, या किसास होगा या दियत दी जाएगी। कितना आसान मामला, कोई मुश्किल है? एक कत्ल का मुकदमा है, 3-3, 4-4 साल अदालतें लगती हैं, फिर उसके बाद अपील हो जाती है हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल लॉज भी ऐसे ही हैं। इस्लामी शरीयत क्या है? कत्ल किया है, किसास लेना है कि इनको माफ करना है? माफ करना तो दियत दी जाएगी, किसास लेना तो चलो बात खत्म, 1 घंटे में फैसला हो सकता है। आप इस्लामी निज़ाम को अपनाना नहीं चाहते। इस्लामी ना एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, ना मैनेजमेंट चाहते हैं, ना मईशत चाहते हैं, ना इंसाफ चाहते हैं। 64 लाख मुरब्बा मील, 64 लाख मुरब्बा मील कहने की बात है। ये हमारे असलाफ से रोना आता है। यानी 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर, इससे भी ज्यादा।
पाकिस्तान का कुल रकबा 8 लाख के करीब, 7,90,000, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। कितने सरकारी मुलाजिम थे? आपने लाखों रखे हुए हैं और काम टगेगा नहीं, 0/0। अवाम क्यों पिसे, अवाम क्यों कुर्बानी दे? आपने ये जो फौज जफर मौज रखी हुई है या इनसे काम करवाएं, और इस कदर तन्हाएं, बंदा हैरान रह जाता। मैं किसी को नुकसान या जख्म पहुंचाना नहीं चाहता। अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम हो तो मजदूर की तनहा 25,000 और फादल जज की तनहा 10 लाख, इतना फ़र्क ना हो। अल्लाह की कसम इतना फ़र्क ना हो। इस्लामी मैशत, इस्लामी निज़ाम आ जाए, ठीक है। जज को इतनी तनख्वाह दे देनी चाहिए कि जिससे वो करप्शन ना करे, वो ज़िंदगी गुजार दे। और हकीकत अगर देखी जाए तो इस्लामी काजियों के हालात ज़िंदगी उठा लीजिए, उलमाई काजियों का किरदार भी अदा करते थे। और क्या एक मस्जिद के मौलवी से आप ईमानदारी से बताइए, रोज़ाना 20, 15, 20 लोग मसला पूछते रोज़ाना। वो ये कहता है कि कल की तारीख है, परसों की तारीख है। कभी मौलवी ने तारीख दी है? यहाँ पे जिस मर्जी जज के पास चले जाएं, जिस मर्जी इदारे के, अच्छा छोटे से छोटे एक मिजाज बन गया सरकारी अफसरों का, सरकारी नौकरियों का, अजीबोगरीब मिजाज है। इस्लाम से मुतसादम जो हम चल रहे हैं हर काम में, कल आ जाना। छोटा सा काम भी है, आप लेस्को पे चले जाएं, सुई गैस पे चले जाएं, LDA में चले जाएं, किसी काम पे काम हो रहा होगा, होने वाला है, हो सकता है, कल आ जाना, कल आ जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था उसके ऊपर चलने की तौफीक दे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मकसद कब हासिल हो सकेगा? अगर इस्लामी जमातें दीन पसंद, इस्लाम पसंद एक हो जाएंगे तो ये टारगेट हासिल हो जाएगा। वरना सारी ज़िंदगी सेकुलर पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके मजबूरन चला के, और यार अफसोस की बात होती है, दुख की बात होती है। मैं जब भी गैर जमाती यानी जो अपनी जमात के अलावा जो लीडरान होते हैं, मैं उनको ये बात कहता हूँ कि अफसोस और दुख की बात है कि बुराई मुजतबे है, बुराई इकट्ठी है, बुराई एक है और नेकी मुतफर्रिक है। नेकी फैली हुई है, नेकी मुंतशिर है, और नेक लोग एक हो जाएं, दीन पसंद एक हो जाएं, इस्लाम पसंद एक हो जाएं, तभी इस मुल्क के हालात बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाए।